तो हेलो गाइस, सैम्पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे ब्लू लॉक एपिसोड 10 जस्ट द वे इट इज़ के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में टीम जैड कम बैक करके स्कोर को बराबर कर लेती है और कौन को समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पे चल क्या रहा था। एज टीम जैड इतनी स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट भी स्कोर कर रही थी और इस रेट पे टीम जैड भी इस मैच को जीत सकती है और उसने बिट्रे किया था एज अपने ड्रीम को वो लूज़ नहीं करना चाहता है और अपने ड्रीम के लिए वो कुछ भी कर सकता है। एज जब तक वो सॉकर खेल रहा था तब तक उसका ड्रीम अलाइव था, बट अब वो अपने ऊपर डाउट कर रहा था और इसीलिए वो टीम वी पे एंग्री होके उन्हें इंसल्ट करना शुरू कर देता है। बट रियो उल्टा उसे इंसल्ट करता है, लेकिन रियो खुद भी बहुत ज़्यादा वरिड था एज वो भी इस मैच को हार नहीं चाहता क्योंकि वो इस तरह का पर्सन नहीं था किसी और की चीज़ पे वो सेटिस्फाइड हो जाए। वो अपने आप को प्रूव करना चाहता था कि अपने आप भी कुछ चीज़ को पा सकता है और जब तक वो एक चीज़ नहीं करता वो एक लॉस को अफोर्ड नहीं कर सकता। और ये चीज़ सोच के वो अटैक करना स्टार्ट करता है, बट राइची उसे ईजिली रोक देता है। और अब रियो बहुत ज़्यादा डेस्परेट था, बट फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा था एज पूरी फील्ड पे अब कंट्रोल टीम जेड का था। और उस मोमेंट पे वो रियलाइज़ करता है कि वो और नागी वहाँ पे हारने वाले थे, लेकिन रियो के एक्सप्रेशन देख के पहली बार नागी एक इनिशिएटिव लेता है और अटैक को अपने आप ही स्टार्ट करता है और सभी डिफेंडर्स को बीट करके बॉल पास करता जेनात्सु को। और उसकी वजह से टीम वी का मूड पूरी तरह से चेंज हो गया था और पहली बार वो जेनात्सु से पास के लिए क्या था और से कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी मेहनत क्यों कर रहा था, रियो की वजह से या फिर हारने की डर से या फिर जिन बंदों को वो लेम सोच रहा था वो एक्चुअली में कूल थे। बट रीज़न चाहे जो भी हो, अब उसी क्यूरियोसिटी को कोई रोक नहीं सकता और वो अपने आप को चैलेंज करना चाहता। तो जेनात्सु उसे बॉल पास करता जिस पे नागी बहुत ज़्यादा ईजिली गोल स्कोर करके टीम वी को फिर से लीड में ला लेता और अब उसके लिए भी सॉकर फन था और जो उसकी लाइफ अभी तक बहुत ज़्यादा बोरिंग थी वो कम्प्लीटली चेंज हो गई थी जो उसने डिस्कवर किया था ईगो की एक फॉर्म को जो कि उसकी क्यूरोसिटी थी। और अब वो और गोल भी करना चाहता और क्यों फाइनली सेटिस्फाई हो चुका था एज अब वो सरवाइव कर सकता है बिना टीम जेड के। और जो टीम जेड थी उन्हें एक बात क्लियर थी कि जिस प्रकार से वो इस मैच की वजह से अवेकन हुए थे उसी प्रकार उन लोगों की वजह से जो नाई का पोटेंशियल था वो बाहर आ पाया था। और अब टीम जेड प्लान कर रही थी डिफेंसिवली खेल के नाई को स्टॉप करने का एज बस 15 मिनट मैच में बचे हुए थे। बट इस पे राइची उन पे गुस्सा हो जाता है और उन्हें कहता है अटैक करने के लिए। एज इस पॉइंट पे डिफेंस करने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि अगर वो अटैक करके जीते नहीं है तो उनका करियर वहीं पे एंड हो जाएगा और वो नहीं चाहता कि उसने एफर्ट किया डिफेंस में वो वहाँ पे वेस्ट हो जाए। तो उन्हें क्या था अटैक करने के लिए एज सभी वो अटैकर्स थे। तो उस पर टीम जरा मोटिवेट हो जाती हैं और डिसाइड करती हैं अटैक करने का। और इसागी भी स्कोर करना चाहता बट अभी भी उसके लिए कुछ मिसिंग था और अभी के लिए जो बंदा स्मेल कर रहा था कि वो गोल कर सकता है वो बस वहाँ पे नागी था। और क्योंकि वो बस 10 प्लेयर्स थे तो ये समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए और वो कैसे जीत सकते हैं। और वहाँ पे बचीरा बॉल पास करता है चिगरी को और चिगरी फिर से आउट पेस करना चाहता जेनात्सु को लंबे डिस्टेंस पे, बट नागी ने इसे ऑलरेडी एंटिसिपेट कर दिया था और वहाँ पे पहुँच गया था उससे बॉल लेने के लिए। बट इसागी भी वहाँ पे पहुँच के उस बॉल को ले लेता है एज अपनी आइज़ की मदद से वो पूरी फील्ड को देख पा रहा था और उसे पता था कि बॉल कहाँ पे जाने वाली थी। तो इसके बाद वो बॉल पास कर चिगरी को और चिगरी एक शूट करता बट ये बॉल
पोस्ट को हिट करती है, लेकिन बॉल अभी भी प्ले में थी, जिस पे गिन एक और शूट करता है, बट रियो किसी तरह से उसे रोक लेता है। लेकिन बॉल अब कुनिगामी की टेरिटरी में थी और कुनिगामी गोल स्कोर कर लेता है, जिससे फिर से दोनों टीम के स्कोर बराबर हो गया था। और सब कुछ उस तरह से हुआ था जैसा इसागी ने इसे एनविजन किया था, पर समझ नहीं आ रहा था कि इस चीज़ को वो कैसे एनविजन कर पाया था। एज जब बचीरा ने बॉल पास की चिगरी को एक सिमुलेशन उसके दिमाग में अपने आप पॉप आउट हुई थी और उसे पता था कि वीक स्पॉट कहाँ पे हो सकता है, और अगर वो इस वीक स्पॉट को ऑक्यूपाई करता है तो बॉल को ले पाएगा। और इसी की वजह से टीम जेड एक सीरीज ऑफ अटैक को अनलीश कर पाई थी, और यही चीज़ उसकी इंस्पिरेशन थी। और इसागी इस सिमुलेशन को रन कर पाया था अपने वेपन स्पेशल अवेयरनेस की वजह से, और उसने फाइनली फिगर आउट कर लिया था कि अपने आइज़ और ब्रेन की मदद से वो फील्ड के फ्यूचर को फोरसी कर सकता है, और इसी पावर को यूज़ करके वो गोल भी स्कोर कर सकता है। और दूसरी ओर कोन इस चीज़ को बिलीव नहीं कर पा रहा था कि टीम जेड ने स्कोर करके फिर से बराबर कर दिया था। और हम फिर से एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पे कोन और उसके फ्रेंड्स एक सौ क्लब को ओपन करते हैं, और सबका ड्रीम था नेशनल्स जाने का, बट सिर्फ कोन ही इसको लेके सीरियस था, एज जो बाकी फ्रेंड्स थे वो इससे बोर हो गए थे, और उनके अकॉर्डिंग कोन के साथ खेलना अब ज़्यादा फन नहीं था। और तब से कोन ने डिसाइड किया था कि उसको फ्रेंड्स नहीं चाहिए और वो अकेले ही बहुत कुछ अचीव कर सकता है, और इसीलिए जैसे इन्विटेशन था ब्लू लॉक से उसे इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेता है, एज उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट कोई तो उसके एफर्ट को एक्नॉलेज कर रहा था। और कोन के अकॉर्डिंग एक को टीम जेड सिर्फ 10 प्लेयर्स के साथ भी अपने वेपन्स को लिमिट के बाहर रीच करा के मिडफील्ड कंट्रोल कर रही थी, और दूसरी ओर टीम वी के अटैक बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल थे ना कि अवेकने की वजह से, और उन दो टीम वैसे कोई भी इस मैच को जीत सकता है, और नेक्स्ट गोल ही इस मैच के रिजल्ट को डिसाइड करेगा। लेकिन अगर ये मैच ड्रॉ हो जाता तो पॉइंट्स टेबल पे टीम जेड थर्ड प्लेस पे होगी और ब्लू लॉक से बाहर हो जाएगी, और उनका बस टॉप स्कोरर ही सही सिलेक्शन में क्वालिफाई कर पाएगा। और अभी के लिए कुनिगामी और उसके सेम गोल थे और सेम फेयर प्ले पॉइंट थे, तो जिसकी रैंक हाई थी बस वही एडवांस करेगा। तो ये चीज़ क्लियर थी कि कौन एडवांस करेगा, तो और उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, और बिना कुछ भी किए हुए भी वो एडवांस या फिर सरवाइव कर सकता है। और दूसरी ओर टीम भी अपना अटैक स्टार्ट करती है, और ज़नात्सु एक लॉन्ग पास नाई को देता है, लेकिन इसागी और उसके पीछे था अपने वेपन की मदद से, और जो कुछ वहाँ पे हो रहा था वो पहले से ही इसागी ने एंटीसिपेट किया था, लेकिन फिर भी नागी उसे आउट मैन्यूवर्ड कर लेता है। और अब टीम जेड के लिए सब कुछ खत्म हो चुका था, और वो नागी की मॉन्स्टर्स इंस्पिरेशन की वजह से हारने वाले थे, लेकिन तभी कोन उसको रोकता है एक फॉल कमिट करके, जिससे कोन को रेड कार्ड मिल जाता है, एज उसने एक ऑब्वियस गोल को वहाँ पे रोका था। और टीम जेड को समझ नहीं आ रही थी कि कोन ने ऐसा क्यों किया था, एज अगर कोन कुछ भी नहीं करता फिर भी वो सरवाइव कर सकता है, लेकिन अब उसे रेड कार्ड मिल चुका है, तो उसके फेयर प्ले पॉइंट कुनिगामी से कम थे। तो अगर टीम जेड मैच को ड्रॉ या फिर हारती है तो अब कुनिगामी सरवाइव करेगा, और जो ये चीज़ कोन को पता थी, और उसने ये सब कुछ अपने आप के लिए किया था, और उसे ये भी पता था कि अगर मैच ड्रॉ या फिर टीम जेड हार जाती है तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, और इसलिए वो कहता है टीम जेड को जीतने के लिए एज वो बनना चाहता है वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर, और अब टीम जेड भी मैच को जीतना चाहती है एज वो सभी वर्ल्ड के बेस्ट स्ट्राइकर बनना चाहते हैं। और इस सब के बाद 3 एक्स्ट्रा मिनट मैच में ऐड होते हैं, और टीम भी कुछ प्लेयर सोच रहे थे डिफेंड करके इसे टाइम वेस्ट करने का, लेकिन ज़नात्सु, रियो और नागी टीम जेड को क्रश करना चाहते हैं, और उनके लिए ड्रॉ लॉस के बराबर होगा, और वो इस मैच को इस तरह एंड नहीं करना चाहते हैं एज वो गोल स्कोर करके इस मैच को जीतना चाहते हैं। और क्योंकि कोन ने फॉल किया था
तो टीम वी को एक फ्री किक मिलती है जो कि रियो लेने वाला था। और जो पूरी सिचुएशन थी ये टीम जेड के लिए एक आखिरी चांस था, एज अगर वो इस गोल को कंसीड कर लेते हैं तो इस मैच को हार सकते हैं। और जो पूरी सिचुएशन थी ये कौन की वजह से पॉसिबल हो पाई थी, एज अगर वो फॉल कमिट नहीं करता तो ऑलरेडी इस मैच को हार चुके थे। तो इस चांस को यूटिलाइज करना चाहते थे और जो रियो था वो फ्री किक को लेता है और बिना कोई पास किए वो डायरेक्टली गोल की ओर शूट करता है। बट लेमन ने इसे ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लिया था, एज अभी ब्लू लॉक में थे और जिसके पास भी थोड़ा सा ईगो होगा वो खुद ही गोल के लिए जाएगा और इसीलिए लेमन इसे रोकने में कामयाब हो जाता है। बट बॉल अभी भी प्ले में थी और इस पे ज़नात्सु गोल की ओर शूट करता, बट राइचिक इसी तरह इसे ब्लॉक करता, लेकिन बॉल अभी भी प्ले में थी और अब पहुंचती नागी के पास में और नागी गोल की ओर शूट करता, बट गेंद किसी तरह इसे रोकने में कामयाब हो जाता और इससे कोन भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज था और वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि टीम जेड ने उनकी अटैक की वेव को रोक लिया था और इसे लग रहा था कि अब टीम जेड इस मैच को जीत सकती है। और हम लास्ट में देखते हैं कि बॉल थी ईसाई के पास में और वही उनका लास्ट चांस था और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो आज का एपिसोड काफ़ी सही था, बट उसका रिजल्ट है वो लास्ट की तरह ही था। कल का एपिसोड 3-3 पे एंड हुआ था और आज का एपिसोड 4-4 पे एंड होता है। बट हम इसमें देखते हैं कि टीम जेड के प्लेयर अवेक करते हैं तो इसकी वजह से नागी फोर्स होता है अपने पोटेंशियल को बाहर लाने के लिए और साथ में इसागी भी समझ गया था अपने वेपन के बारे में, एज अपनी आइज़ और ब्रेन की मदद से वो फ्यूचर में कुछ समय तक देख सकता है और इसकी मदद से ही वो एक सीरीज़ ऑफ अटैक को लॉन्च कर पाया था। और साथ में जो टीम जेड का बहुत सारे अटैक्स थे वो कामयाब हो गए थे, पर लास्ट में हम देखते हैं कि टीम वी इसमें कामयाब नहीं हो पाई थी और लास्ट में अब बॉल थी ईसाई के पास में, तो क्या स्कोर कर पाएगा ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा और नेक्स्ट एपिसोड में ही हमें फर्स्ट सिलेक्शन ओवर हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, तब तक साइनर, बाय। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।